सर्कुलर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं इसे, सही है। तो आप लिख लीजिए रिप्रेजेंट ओपन इंटरवल, सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो आई थिंक ये क्लियर होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड पे, ओपन इंटरवल के बाद आते हैं क्लोज इंटरवल पे। तो क्लोज इंटरवल देखिए, क्लोज इंटरवल क्या है, सेम उसी तरीके से लिखेंगे, बस इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। सो हम लिखेंगे a कॉमा b such that x is such that x is greater than equals to a and less than equals to b, ठीक है। दैट इज एक्सट्रीम वैल्यूज extreme values a comma b are included, ठीक है, are included, ठीक है भाई। चलिए, तो इसके लिए बना देते हैं नंबर लाइन पे, मान लीजिए आपका नंबर लाइन है, इस पे ए बी लाई कर रहा है इस तरीके से, ए ये है बी ये है, तो इनके बीच का रीजन, इनके बीच का रीजन और वैल्यूज इंक्लूडेड, ठीक है। तो बीच का रीजन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज क्या होंगी, इंक्लूड हो जाएंगी ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे, ठीक। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, इसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे दिस रिप्रेजेंट्स क्लोज्ड इंटरवल, सही है बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट में मैंने डॉट लगाए हैं और वहां पे ऊपर जो है मैंने सर्कल बनाया है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिंपली जो वैल्यूज हैं, है ना, हम यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो है ये क्लोज इंटरवल में यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट थोड़ा चेंज कर लीजिए, ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज आने थे, मैंने ऊपर वाला ही लिख दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हम लिखेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल, कहने का मतलब पहली वैल्यू पे तो क्लोज्ड है भाई और दूसरी वैल्यू पे ओपन है, यानी कि हमने पहली वैल्यू को ए को तो इंक्लूड किया है बट बी को एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो पहली वैल्यू हो गई ए, ठीक है, दिस इज x is such that x is greater than equals to a but less than b, ठीक है। a is included but b is excluded, ठीक है। सो इसके लिए नंबर लाइन पे अगर हम बनाए हैं तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ए है, here it is a,
here it is b, ठीक। तो यहाँ पे एक जगह इंक्लूड होगी वैल्यू और एक जगह एक्सक्लूड हो जाएगी, तो इधर इंक्लूड करा देते हैं, इधर एक्सक्लूड करा देते हैं, सही है। ये मेरी वॉइस सबको आ रही है ना इतनी देर से? बीच में डिस्कनेक्शन तो नहीं हुआ ना? चलो ठीक है, बट आई एम म्यूटेड सो नॉट एबल टू टेल दैट। कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड पे, फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट इज फोर्थ देखिए, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, इसमें क्या होगा, इसमें पहले वाले वैल्यू पे ओपन इंटरवल आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से, और दूसरी वाली वैल्यू पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बोलेंगे उसे, ठीक है। x is such that x is greater than a but less than equals to b, ठीक है। यहाँ पे क्या है, a is excluded but b is included, फाइन। तो इसके लिए नंबर लाइन बना देते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे a लिख दिया हमने, यहाँ b लिख दिया, इसके बीच की वैल्यूज आ जाएंगी सारी, ठीक है। एंड a पे सर्कल बना लीजिए, b पे क्लोज कर दीजिए, डॉट बना दीजिए यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलिए आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बीच में कोई भी डाउट है कैसा भी है तो आप पूछ सकते हैं बीच में, ठीक है। चलिए सो इंटरवल्स में किसी को कोई दिक्कत सर है? हेलो हाँ जी। सर, आपने अभी तक E3 में कोई डीपीपी या पैकेज दिया है? नहीं बेटा अभी नहीं दिया, ओके ठीक है, और देंगे जैसा भी होगा तो आपको पता लग जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके चलिए नेक्स्ट। तो ये तो था कि ए और बी बाउंड्रीज थी, यानी कि ए और बी वैल्यूज थी वो हमारे पास नोन थी, तो उसके बीच में हम इंटरवल लगा लेते हैं। लेकिन कुछ वो वैल्यूज जहां पे इंफिनिटी के लिए जब जाता है, ठीक है, द इनफाइनाइट और अनबाउंडेड वैल्यूज, बाउंडेड जो इंटरवल रहेंगे उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, ठीक है। सो लिखिएगा व्हेन ए और बी, ठीक है, इज एट इंफिनिटी और टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। अगर ये वैल्यूज इंफिनिटी को टेंड करती हैं तब क्या होने वाला है, सही है। तो हम इंटरवल बनाते हैं फिर से इसके लिए, तो आप भी देखिए, फिर से फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारी जो वैल्यूज हैं वो ऐसी कुछ है कि एक तरफ तो ए है
और दूसरी तरफ पता नहीं कहां तक वैल्यूज जाएंगी। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, और ए पे है क्लोज इंटरवल, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको बोला जाएगा इस तरीके से, क्लोज इंटरवल ए टू इंफिनिटी ओपन। ठीक है, इज इक्वल्स टू x is such that x is greater than a। अब ऐसा क्यों? भाई इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल क्यों आया? बच्चे बोलेंगे सर ये तो क्लोज वैल्यू थी, है ना। इंफिनिटी हमें नोन नहीं है, इंफिनिटी हमें पता ही नहीं होता है कि इंफिनिटी पे एक्चुअल वैल्यू क्या है। ठीक है, इसलिए हम इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल लगाते हैं। ए पे क्लोज लगाया बिकॉज ए तो हमें वैल्यू नोन होगी, इसलिए हमने ए पे क्लोज इंटरवल लगा दिया। और ये ए क्या है? इंक्लूडेड है यहाँ पे, तो मैं इसे दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर ब्रैकेट लिखने से आपको पता लग जाना चाहिए। मान लेते दूसरा आता है ओपन इंटरवल ए टू इंफिनिटी, इसको हम कैसे बोलेंगे? x इज सच दैट x इज ग्रेट, अच्छा ऊपर इक्वालिटी भी आएगी यहाँ पे। ठीक है, x इज ग्रेटर देन a। सही है, ये लिखा। तो इसके बाद यहाँ पे फिर से एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम। सर x स्मॉलर नहीं आएगा? x स्मॉलर आएगा बेटा, क्यों? a से आगे वैल्यूज जा रही है ना। ओके। ठीक है, तो a तो इस नंबर लाइन पे, ये देखो मैंने ग्रे से जो ये जो हाईलाइट किया है, इसको जरा ऑब्जर्व करो। मैं थोड़ा और चाहो तो आपके लिए और डार्क कर देता हूं इसे। ठीक है, तो इसको ये देखिए कि जो हाईलाइट जो मैंने किया है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, उसमें आप ये देखो कि जो a है वो छोटी वैल्यू होगी ना। मान लीजिए 1 से बड़ी वैल्यू मैंने बोली, तो 1 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी आएंगी? 2, 3, 4 इस तरीके से आएंगी ना वैल्यूज। तो फिर यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ए पे, ए से आगे फिर जाना है हमने। ठीक है, सही है। ए पे ओपन इंटरवल है, तो उसको ऐसे मैनेज कर लिया, मतलब सर्कल बना दिया उसको। ठीक है, और बोलेंगे तो यहाँ पे एक एरो भी बना लीजिए कि इस तरफ हमारी वैल्यूज मूव कर रही हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट इज, मान लीजिए माइनस इंफिनिटी से a क्लोज इंटरवल, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x इज सच दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू a। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वैल्यूज पे वैल्यू सारी छोटी हैं a से। ठीक है, तो a को यहाँ पे कहीं मान लीजिए यहाँ कहीं है a, और a पे इक्वालिटी भी होल्ड कर रही है। तो हमने क्या किया, इससे सारी वैल्यूज जो इधर की होंगी वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, a पे सारी इधर की वैल्यू, और a क्या होगा? इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इस पे आ जाते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से a ओपन, यानी कि a जो है अब इंक्लूड नहीं होगा, दैट्स इट। तो x इज सच दैट x इज लेस देन a, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये फिर से वही सब वैल्यूज, तो इधर हम ले लेते हैं इसे, इधर का पूरा रीजन, और यहाँ पे ओपन बना लेंगे। ठीक है, ये सब है इंटरवल के रिगार्डिंग। ठीक, तो इसमें एक दो नंबर पे बात कर लेते हैं, थोड़ा एक दो सीख लेते हैं कि हम कैसे कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इनका यूसेज क्या है। सही है, तो ये क्या है? ये भी हमारा सेट ही तो है, लेकिन कैसा सेट है कि यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब डिफरेंस देखिएगा, मैं एक दो सेट लिख रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, एक सेट तो मैंने लिखा a,
2 3 4 5 6 ऐसे लिखा, ठीक है। एक सेट लिखा x is such that x is greater than equals to 1 and less than equals to 7, ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल मैं जब तक यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करूंगा कि x क्या है, और x अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 7। इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 7 तक की सारी वैल्यूज इसके बीच में जो भी आएंगी इंक्लूडिंग 1 and 7 वो सारी ली जाएंगी। जबकि ऊपर क्या मतलब है, तो x केवल इक्वल है किसके, या तो वो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। तो ऊपर वाला मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, नीचे जो है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। बस ये इंटरवल का मतलब होता है। तो कह सकते हैं आप इसे कि ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं एक तरीके से। कैसी वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज। और ये कैसी हैं, कंटिन्यूअस वैल्यूज, और यू कैन से कंटिन्यूअस वैल्यू और कंटिन्यूअस इंटरवल, ठीक है, जहां तक भी इस इंटरवल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है। देखिएगा, तो छोटा मोटा ही क्वेश्चन करना है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है ना, फिर हम बाद में इनइक्वालिटीज पाएंगे। तो देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन तो जस्ट एक थोड़ा सा तरीका देख लेना है कि इसको सबसे पहले तो फैक्टराइज करना है, x माइनस 2, ये आप जानते हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसे कि x माइनस 2 एंड x माइनस 3 हो जाएगा, दिस इज लेस देन 0, ठीक है। तो इसे करने का तरीका ये होता है, इसको डिटेल में बाद में समझाएंगे, फिलहाल थोड़ा सा शॉर्टकट में समझिए, क्योंकि मुझे केवल इंटरवल समझाना है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को, दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो विल गेट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अभी आंख बंद करके बस इतना समझिए कि 3 से बड़े नंबर के लिए, यानी 3 से आगे की वैल्यू के लिए, ग्रेटर देन 3 वैल्यूज के लिए यहाँ पॉजिटिव लिखा। रीजन बिहाइंड दिस इज, इस ब्रैकेट में अगर हम 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव देगा इस ब्रैकेट को। 3 से छोटी वैल्यू कोई रखते हैं और 2 से बड़ी, तो वहां पे नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, x माइनस 3 पॉजिटिव होगा, बट ये नेगेटिव होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये पॉजिटिव होगा और x माइनस 3 नेगेटिव होगा, ठीक है। अब 2 से और पीछे आते हैं तो फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 कहाँ रहेगा, तो वो हमारे पास रीजन होता है ये वाला। तो इसके लिए हम इस आंसर को कैसे डिनोट करेंगे, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। फाइन, बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज में। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, ठीक है। देखिए, सिंपल इसको ऐसे सोचिए कि x माइनस 2 है, x माइनस 3 है, तो मैं 2-3 इंटरवल बना रहा हूं यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 2, लेस देन 3 एंड x इज लेस देन 2, ठीक है। तो आप इस वाली ब्रैकेट में, मतलब इसका रिजल्ट देखिएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए ये वाला एक्सप्रेशन क्या रहेगा, x माइनस 2 पॉजिटिव रहेगा, x माइनस 3 क्या रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो अल्टीमेटली ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब 2 से बड़ी वैल्यू 3 से छोटी वैल्यू के लिए, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए x माइनस 2 पॉजिटिव रहेगा, x माइनस 3 नेगेटिव रहेगा, सही है। तो प्रोडक्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव। उसी तरह 2 से छोटी वैल्यू के लिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये नंबर लाइन जो बनाई है मैंने, ये इसके बिहाफ पे बनाई है। क्लियर है, यस बच्चों, क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है। तो ये ज्यादातर केसेस में, मतलब हम जब भी अगर लीनियर फैक्टर इस तरीके से देखेंगे तो उन हर केस में ऐसा होगा कि सबसे बड़े नंबर के लिए आगे पॉजिटिव रखेंगे
उसके पीछे फिर नेगेटिव, फिर ऑल्टरनेटिव साइन चेंज होता जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है एक्सप्रेशन की लेस देन वैल्यूज कौन सी है, लेस देन 0 वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव वैल्यूज कौन सी हैं इस एक्सप्रेशन के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन 2, यानी कि इस रीजन से हमने देखा, जैसे हमने ऊपर नंबर लाइंस बनाई थी, ये सब नंबर लाइन बनाई थी, तो इसके बाद क्या पता लगा कि भाई 2 को तो हमें इंक्लूड नहीं करना है, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका। ठीक है, आंसर फॉर x माइनस 2 x लेस देन 0 इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 3। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया था क्योंकि अभी अभी इंटरवल सिखाया है मैंने आपको। एम आई क्लियर? अभी कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप। नो सर। चलिए ठीक है, तो एक और छोटा सा एग्जांपल आप करिए इसको सीखते हुए, आप बताइए कि इससे वैल्यूज क्या आएंगी। जस्ट नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, आया तो भी ठीक है, क्योंकि इसे हम बाद में अच्छे से करेंगे बाद में। ठीक है, देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हाँ जी बच्चों, करिएगा। वन कॉमा -5। ब्रैकेट आप चैट में आंसर लिख सकते हैं। सर क्लोज्ड। पक्का, चलिए ठीक है, देखते हैं जरा इसको। तो मैंने इसको फैक्टराइज किया तो क्या आ रहा है, x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं हम अगर इसे, तो कुछ ऐसा आएगा, पहले क्या आएगा -5, उसके बाद 1। ठीक है, तो अब साइन तो वैसे ही चेंज करके हमने लगाना है, प्लस यहाँ पे माइनस हेयर एंड अगेन प्लस यहाँ पे, साइन चेंज में कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसे ही होगा। अब ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, दूसरा इक्वालिटी भी है, तो इक्वालिटी है तो मैं इन पे क्लोज लगा देता हूं। ठीक है, तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी भाई, ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है अब आपने, तो रीजन हो जाएगा ये वाला, माइनस इन्फिनिटी टू -5। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -5 क्लोज इंटरवल यूनियन। ठीक है, मतलब चलिए बाद में हम बता देंगे 1 कैसा, टू अभी आप इन्फिनिटी। एंड करके लिख लीजिए, 1 एंड टू इन्फिनिटी। क्लोज 1 टू इन्फिनिटी, याद है, सही है। सर माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल लगेगा ना? हाँ बिल्कुल, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए, तो अब इसको यहीं पे ओवर करते हैं, फिलहाल अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम्स।
तो वेन डायग्राम्स में क्या है, कोई सेट है, ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं हम कुछ सेट कंसिडर करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एक सेट तो ये हो गया। बी हो जाता है आपका, मान लीजिए ए डी ई एफ, सी मान सर लीजिए, हेलो हाँ जी बताइए। सर, मुझे आधा घंटा हो गया था डिस्कनेक्ट हुए, मैं अभी ज्वाइन किया मैंने, मेरा पूरा इंटरवल्स निकल गया, तो कितने पेज छोड़ दूं मैं अभी फिलहाल? बेटा आप 2 पेज छोड़ दीजिए, मैं आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक है, डीसीसी में समझा देंगे, ठीक है, ठीक। आगे पीछे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी भाई, सेट लिख लिया आपने? तो मान लीजिए हमने ये कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है, ठीक। अब इसमें वेन डायग्राम का लॉजिक क्या है वो देखिए, वेन डायग्राम को कैसे क्या सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए ये आपका 2 सर्कल हमने बनाए, अब इसका लॉजिक क्या है क्या नहीं है वो देखिएगा। कल बच्चों ने डाउट पूछा था सर यूनिवर्सल सेट को यू से ही डिनोट करेंगे या फिर जो भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है, यूजुअली हम यू से डिनोट करते हैं, बट जैसे यहाँ पे मैंने 3 सेट लिए हैं, फाइन, 3 सेट में अब ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इनको अब यहाँ पे देखिए कैसे प्लॉट कर रहा है। तो हमारा मान लीजिए 2 जो सेट हैं ए और बी, उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे एक जी और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम कॉमन वैल्यूज लिखते हैं, कैसी वैल्यूज लिखेंगे, कॉमन वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। तो एक और बना लेते हैं यहाँ पे कॉमन में, सी लिख देते हैं या बी लिख देते हैं, चलिए। तो पहले और दूसरे में हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन ए और बी सेट में कॉमन क्या क्या है, बी है कॉमन, ठीक है, डी है कॉमन एंड एफ है कॉमन, ये कॉमन वाले हो गए, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो ए में आ जाएंगे। अब सॉरी इसको ए नहीं, इसको बी एंड इसको सी रिप्रेजेंट करते हैं। ए सेट है हमारा बाहर, ठीक है। तो देखिएगा बी डी एफ यहाँ पे आ गया, तो बी में और कौन से बचे हुए एलिमेंट है, ए एंड ई, तो ए और ई यहाँ पे आ गया। सी में बचे हुए एलिमेंट कौन से हैं, बी डी एफ के अलावा सी एंड जी, सी एंड जी, ठीक है।
तो ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी तक सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, सही है। तो बचे हुए एलिमेंट बाहर आ जाते हैं, लेकिन ए के पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है बाहर बचा हुआ। अब मैं दूसरा डायग्राम इसके बेस पर बना रहा हूं। मान लीजिए, पहले इतने चीज साथ में समझ लीजिए कि अभी क्या है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी और सी में नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई अलग से बच्चा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे शो करने के लिए इसे क्या एक एच एलिमेंट और लिया है, तो एच एलिमेंट क्योंकि अब किसी में नहीं है तो ये आ जाएगा बाहर। ये होता है वेन डायग्राम। ठीक है, पहले तो ये बताइए इसको रिप्रेजेंट करने में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहले भी आपने कभी किया होगा। ठीक है, सो इसको हम यूलर्स डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए यूलर्स डायग्राम। ठीक है, चलिए सो थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं इसके लिए। द डायग्राम्स drawn diagrams drawn to represent sets are called Venn diagrams. और यूलर्स डायग्राम। ठीक है, ठीक, जहां पे हम ये भी बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करेंगे। ये तो डायग्राम मैंने जो लिया है वहां पे ए को यूनिवर्सल सेट नहीं बोला है, ऑल्दो इट इज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो जो बच्चे जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि ए इज सुपर सेट फॉर बोथ ऑफ दीज सेट्स बी एंड सी। ए जो है बी और सी का सुपर सेट भी है। हाँ बेटा, कुछ डाउट है बताइए? नो सर। ओके, ठीक है, तो सर हम ए इज ऑल्सो यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एंड कैन बी डिनोटेड बाय यू। ठीक है, आप इसे यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इस डायग्राम से जो आप इंफॉर्मेशन, हाँ जी बोलिए। सर मैं कह रहा था वो जो टॉपिक जो छूटा था सर, एक बार उसकी आप वो दिखा दीजिए, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा नोट्स। ओके बेटा, ऐसा करेंगे क्लास के एंड में मैं आपके लिए ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लूंगा। ठीक है, ठीक है सर। सही है, ओके। सो नेक्स्ट आ जाते हैं। इस डायग्राम के बिहाफ पे जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो है B is subset of A, C is subset of A। ठीक है, इनफैक्ट इसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि B और C जो है वो प्रॉपर सबसेट है A के, तो ये भी चलेगा यहाँ पे। और यू कैन से कि B और C जो है, B जो है प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है A का, एंड C भी प्रॉपर सबसेट है A का। ठीक है, चलिए एक डायग्राम और यहाँ पे बना देते हैं, देखिएगा। मान लीजिए कि इसमें एक सेट है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो सेट है ये ए है। तो यूनिवर्सल सेट में से वो वैल्यूज जो कि ए में नहीं है, उन वैल्यूज को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है, तो
ये जो वैल्यूज होंगी ये बाहर जो आएगा एरिया, ठीक है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे ए बार, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। इसको ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बार इज ए कॉम्प्लीमेंट, जिसको आपको ए डैश से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, सही है। सो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सी वैल्यूज होंगी? कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स of universal set consist of all those elements of universal set those are not in, which are not in ए बार, वो होता है, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे, ठीक है। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम, तो इसके बारे में हम आगे यूज कर लेंगे, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट्स पे आ जाते हैं, लिखिएगा। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या है, हम यूनियन पढ़ेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, दो सेट्स के बीच का, ठीक है। देखिए थोड़ा सा लिख लीजिए आप। सर 1 मिनट ऊपर कर दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया। लिखिए लिखिए। तो इसके रिगार्डिंग लिखिए द ऑपरेशंस by which two or more sets are included or combined ठीक है, to produce new sets, ठीक है। तो वो ऑपरेशंस जिसकी हेल्प से हम दो या दो से ज्यादा सेट्स को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो वाले ऑपरेशन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं, यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स पे। यूनियन ऑफ सेट्स पे, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, दो सेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उनकी जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करने के बाद एक जो सेट मिलेगा जिसमें दोनों ही सेट्स के सारे एलिमेंट होंगे, उसको हम यूनियन ऑफ सेट्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है। बी एक सेट है, इसको इधर लिख लेते हैं, बी एक सेट है 2 5 7 -1 0, ठीक है। तो हमें जो एक सेट मिलेगा नया,
जिसमें ए और बी की सारी वैल्यूज होंगी उसको हम ए यूनियन बी बोलते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपल, इतना ध्यान देना है, इसका साइन होता है ये ए यूनियन बी जिससे हम बोलेंगे, और इसमें हम सारी वैल्यूज लिख देंगे एक एक करके। ऐसा नहीं है कि ए और बी में जो कॉमन है उसको 2 बार लिखा, 2 बार लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम उनको एक एक वैल्यू दे देंगे, दैट इज -1 0 1 2 3 4 5 एंड 7। कोई वैल्यू छूट तो नहीं गई है? चेक कर लीजिएगा, वो तो बता दीजिएगा मुझे। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए कि इसको डायग्राम से यानी कि वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम में क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 2 सेट है आपके सामने। ठीक है, तो इसमें एक तो है ए, एक है बी। तो अगेन वही, जैसे मैंने फिल करने का तरीका आपको पहले बताया था कि दोनों में जो कॉमन वैल्यूज है वो सबसे पहले लिखिए ए और बी में, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, मतलब कॉमन पार्ट जो है। और वो कौन सा पार्ट है? वो ये है कि 2 और 3 जो है वो कॉमन वैल्यूज है। ए में क्या क्या है 2 और 3 को छोड़ के? अब 1 और 4। बी में क्या है 2 और 3 को छोड़ के? वो है 5 -1, 7 -1 0। यस, -1 0 5 7। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब आप इस डायग्राम को देखिए, जो सर्कुलर पार्ट है, मतलब अगर मैं इसे हाईलाइट करूं तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये यूनियन है। ठीक है, जिसको अगर बोला जाए तो कंबाइनली मैं इसको ये वाला जो पार्ट है ये यूनियन है। ठीक है, यहीं पे वो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। बस यही हो गया यूनियन ऑफ सेट, और कुछ नहीं है। इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, लिखिएगा, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B, the union of two sets A and B is defined as the set that contains all the elements of A and B। ठीक है, सही, बस ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। तो इस पे एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, बाकी आप बताइए, कुछ मैं रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा आपको। ठीक, चलिए, तो मान लीजिए 2 सेट हैं आपके सामने। एग्जांपल लिखिएगा, 2 सेट हैं आपके सामने, लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, x is such that x 2x minus 3 is less than 9। ठीक है, कॉमा x belongs to whole numbers। ठीक है, b is such that x is greater than -3 and less than 4, less than 2 लिख देते हैं, but x belongs to integer। ठीक है, तो फाइंड A यूनियन B। हाँ जी बच्चों, बताइए।
हाँ जी, सर इसमें सर हुआ -2 -1 0 1 2 3 4 5। फाइन। टैली कर लीजिएगा आप आंसर। तो पहले इन सेट्स को बना लेते हैं, है ना। तो सेट हो जाएगा आपका, ए सेट हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2x - 3 इज लेस देन 9, तो मैं 1 इसे 2 बोल 3 4 सकता हूँ 5। लेस देन 12, सो x इज लेस देन 6 और होल नंबर है, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। 6 नहीं लेंगे बिकॉज इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। और होल नंबर है इसलिए 0 से स्टार्ट होके 5 तक आ जाएगा। सेम वे b को भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो b कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, -2 -1 0 एंड 1, ठीक है। ये आ गया। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा आपका, a यूनियन b विल बी -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। सर हाँ जी, सर ए यूनियन बी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। नहीं जरूरी नहीं है, ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि हाँ भाई सेट बिल्डर की फॉर्म में बताओ, तो आप सेट बिल्डर बना दो। वेन डायग्राम में लिखा है तो हेलो वेन डायग्राम बना दो। जैसा बोला हेलो जाएगा वैसा कर लिखेंगे। हार्ड एंड फास्ट हेलो कुछ नहीं है कि हाँ भाई इसी में लिखना है। सबसे इजी तो हमारे लिए ये होता है, तो हम तो ये लिखेंगे। सही हेलो है। सर। हाँ जी बताइए। हेलो सर। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। एक सर एक ही फॉर्म कैसे बदली हमने? ए को, हाँ सर। एक को देखिए, चेक करिए ये जो लिखा हुआ है 2x - 3 इज लेस देन 9। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया, ठीक है, ये 2x लेस देन 12 देगा। यस सर। इसको चलो मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। दैट इज 2x - 3 ओके इज सर, लेस देन सर आ 9 गया। था, ओके है ना। सर। तो 2x, सर हो गया सर, वो 9 9 समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा सॉरी, चलो अभी क्लियर है ना। यस सर। ओके चलिए ठीक है। तो अब आ जाते हैं, आई थिंक कि यूनियन पे एग्जांपल ये अपने आप में सफिशिएंट है, इसमें कुछ खास नहीं करना है, सारी वैल्यूज को एक एक बार लिख देना है, दैट्स इट। यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। लिखते हैं यूनियन को रिप्रेजेंट करने का, जैसे मान लीजिए और भी बहुत सारे सेट होंगे, हमने केवल यहाँ पे 2 सेट को देखा है, ठीक है। तो यूनियन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। तो जब मान लीजिए एक से ज्यादा सेट हो जाएंगे तब हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं, लेट अस कंसिडर द सेट्स A1 A2 A3 A4 एंड AN, ठीक है। तो ये सारे सेट्स हैं, ठीक है। देन यूनियन ऑफ all sets can be given by, yes simple लिखिए, is given by कैसे लिखेंगे हम इसे, देखिए एक हम U बनाएंगे इस तरीके से। U बनाया, I is equals to 1 to N लिखेंगे, ठीक है। एंड क्या लिख देंगे, AI। ये इसका सबका रिप्रेजेंटेशन है, विच इज इक्वल्स टू जो होता है इसमें, वो मैं अब आगे लिख रहा हूँ इसके। वो क्या बोला जाता है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 एंड सो ऑन अप टू AN, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। यस ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन, जस्ट रिप्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। ये आप जानते ही हैं, कहने का मतलब 2 से ज्यादा सेट जब मिल जाएंगे तब उनके सारी कॉमन वैल्यूज एक साथ लिख के, और जो अलग अलग होंगी वो सब एक साथ आ जाएंगी, सारी वैल्यूज एक सेट में लिख देंगे, उसको हम यूनियन ऑफ ऑल द सेट्स बोलेंगे, ठीक है। सिंपल ये, ठीक। नीचे नोट लिख लीजिएगा एक, नोट लिखिएगा, A यूनियन A इज ऑलवेज इक्वल्स टू A, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं एक
ए की वैल्यूज हैं हमारे पास 1 2 3 और ए के साथ ही यूनियन ले रहे हैं, अगर ए यूनियन ए तो भाई सारी वैल्यूज वही आ जाएंगी, क्योंकि सारी की सारी तो कॉमन ही होंगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, जो ऊपर आपने समझाया मेरे को समझ में नहीं आया थोड़ा सा। ओके, ये सर। ये जो यूनियन है, मान लीजिए एक से ज्यादा जब सेट्स होते हैं उनका यूनियन हम लिखेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ये जो मैंने लिखा है, सही है, उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये आप जानते ही, ये तो आपने लिखा ही है अभी, कि अगर एक या दो सेट का यूनियन लिखना होगा तो हम इस तरीके से लिख देंगे, दैट्स इट। अब मैं नीचे एक और एग्जांपल ले लूंगा, फिलहाल अभी ये देखो, अभी क्लियर है जो मैंने लिखा है? यस सर। ठीक है, चलिए, ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए, ये आ गया। कहने का मतलब ए अगर कोई सेट है 1 2 3 का, तो ए यूनियन ए क्या आ जाएगा भाई, वही एलिमेंट्स आ जाएंगे दोबारा रिपीट होकर, तो इसलिए ए यूनियन ए क्या होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा ए यूनियन एस। ठीक है, जहां पे अगर मान लीजिए एस को बोल लीजिए, जहां पे क्या होगा, अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं तो या फिर ये लिख लीजिए आप कि अगर ए सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है एस का, या सबसेट भी है, तब भी क्या आ जाएगा, ए यूनियन एस इज इक्वल्स टू एस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास है ए इज इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक है, और एस जो सेट है वो है आपके पास, मान लेते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ए यूनियन एस क्या आएगा, वो एस ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए यूनियन फाइव इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए। कहने का मतलब ए पे अगर कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 और 5, तो 5 है ही, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ए यूनियन 5 लिख रहा हूँ, क्योंकि 5 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, या फिर 5 को किसी के भी साथ कंबाइन लिखेंगे, ठीक है, तो उसके साथ एक 5 एलिमेंट है उसका। ठीक है, तो ये वापस से ए ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज भाई ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, ठीक है, ये हमेशा सेम होगा। ठीक है, सही है। और यू कैन से कि ए यूनियन बी यूनियन सी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको इंटरचेंज कर दो, तब भी बात एक ही है। ठीक है, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन इस पूरे ब्रैकेट का यूनियन सी के साथ, तब भी बात एक ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है, कुछ चाहो तो इसमें नंबरिंग कर लीजिए। सेकंड ये था आपका, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है बच्चों, तो अभी एक से ज्यादा पे सेट पे आ जाते हैं। मान लेते हैं कि ए आपका सेट है, ठीक है, x is such that 2x square minus 3, ठीक है, plus 1 equals to 0 and x belongs to integer। ठीक है, b आपका सेट है x is such that 3x minus 5 is less than 4 बोल लीजिए, and x belongs to नेचुरल नंबर। c एक और सेट है, x is such that, हमारे पास एक और सेट है c, तो c में हम बोल देते हैं कि मान लेते हैं x is greater than minus 4 less than equals to 3
and x belongs to integers. ठीक है, then find A union B union C. हाँ जी बच्चों, करिएगा इसे। इसको सॉल्व करिए। हाँ जी बच्चों, कैलकुलेट किया? ओके, ये पिछले वाले का आंसर था। सर हो एनीबॉडी? गया। ओके फाइन, आप चैट में आंसर भी लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वेरी गुड अवनी। चलिए, तो सबसे पहले तो इनको सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए आपको इसीलिए दे रहा हूँ सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरा, आपके सामने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है तो आपको ये भी पता लग रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है। फाइन, ठीक है, तो देखिए ए को हमने लिखा, ए को अगर आप यहां से ऊपर से सॉल्व करते हैं तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं ए के लिए, है ना। ए के लिए क्या आ जाएगा, 2x² - 3x + 1 = 0। इसको अगर हम फैक्टराइज करें, फैक्टराइज आप कर लीजिएगा, विच विल बी x - 1 * 2x 2x - 1 - 1 sorry -1 = 0, which will give you what, x = 1 and 1/2। बट x क्या बोला है, इंटीजर है। ठीक है, तो एक में केवल एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, ये सिंगलेटन भी बोला जाता है, हमने पढ़ा था पहले, सिंगलेटन सेट है ये। सही है, क्योंकि इसमें केवल एक ही एलिमेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं बी सेट पे, तो बी के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 1,2 यस, तो कितना आ जाएगा, 3x - 5 is less than 4, तो 3x is less than 9। ठीक है, तो x is less than 3, बट x क्या है, नेचुरल नंबर, तो b क्या आ जाएगा यहाँ से 1,2 सही। अब आ जाते हैं सेट सी पे, तो सी सेट हमारे पास क्या है, सी सेट इज, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसे सॉल्व करना नहीं है कुछ वहां पे, तो -4 से बड़ा है, यानी कि -3 से स्टार्ट होगा, -2 -1 0 1 2 and 3। आई होप क्लियर हुआ ये सब। ठीक है, अब जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया था, अभी बीच में किसी बच्चे ने पूछा था, वो समझ में नहीं आया, तो बच्चे देखेगा, ये हमने लिखा ये यूनियन। ठीक है, तो अगर ये सब AI और ये सब ना होते, ठीक है, तो ये इनको कैसे लिखा जाता, मान लो ये A1 है, मान लो ये A2 है, और मान लीजिए ये A3 है। ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, I = 1 2 3 AI = जो अब क्या है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, which is actually A यूनियन B यूनियन C। आई होप एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जिसको हम सेट में कैसे लिखेंगे, देखो 1 और 1 2 ये तो C में कॉमन आ ही रहा है,
तो आप ये देखिए एक तरीके से आंसर जो है सेट सी ही हो जाएगा। ये सुनो, यस सर। सर यस सर। तो इसको आप ये देखिए आंसर जो है वो सेट सी ही हो जाएगा आपका। यानी कि अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप ये यहाँ पे ब्रैकेट में कर लीजिए सो दैट आपको थोड़ा सा ये भी क्लियर हो जाए। ठीक है, इनफैक्ट इट्स योर होमवर्क कि आप यहाँ पे ये चेक करेंगे जो हमने अभी ऊपर लिखा था कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी ब्रैकेट में एंड यूनियन सी। ये आप घर पे चेक करेंगे ऐसे। ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने होमवर्क के साथ भाई ऑनेस्ट रहिए, सही है? सर। क्योंकि जितना आप होमवर्क करेंगे उतना आप सीखेंगे। सही? यस। चलिए, तो आई थिंक एग्जाम्पल क्लियर है। तो यहाँ से हमने दो चीजें एक साथ करी हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, साथ के साथ उसका यूनियन निकालना। ठीक है, यस सर। चलिए यस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे। तो लिखिएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो अभी हमने यूनियन ऑफ सेट्स किया था। इंटरसेक्शन क्या होता है देखिए, फिर से एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, डेफिनेशन सीधे सीधे अगर किसी ने किया ही होगा, इंटरसेक्शन है कहने का मतलब कॉमन वैल्यूज, जो दो सेट्स की कॉमन वैल्यूज होंगी उनको इंटरसेक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ, ठीक है, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, सो एक बार डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे दो सेट हैं, तो केवल डायग्राम से विदाउट एनी सेट मैं इतना यहाँ पे डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको कि ये जो रीजन है, ये वाला कॉमन वाला जो रीजन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन वाला पार्ट बोलते हैं। ये पार्ट जो है ये कॉमन पार्ट है, दैट्स इट। सेट्स के बिहाफ पे सिंपल ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ए और बी मान लीजिए दो सेट हैं, जल्दी से लिखते हैं 2 3 4 5, ठीक है, एंड बी सेट है अगर आपका 4 3 1 0 -1, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आ जाएगा आपका? 4 3। यस, 3 and 4 या फिर 4 and 3 कुछ भी लिख सकते हैं आप। सीक्वेंस डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें अगर मैं डिनोट करूं तो मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉमन वैल्यूज पहले लिख देते हैं, दैट इज 3 and 4, सही है। और बाकी जो रिमेनिंग ए सेट की वैल्यूज हैं वो ए में आ जाएंगी, और बी सेट की जो वैल्यूज हैं 3 4 को छोड़ के -1 0 and 1, ये इसमें आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द intersection of two sets A and B। सर ये
2 और 2 से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब लाइक 3 और 4। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, इनफाइनाइट सेट्स का कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो सर इनफाइनाइट को लिखेंगे कैसे, बता देते हैं मतलब अभी। प्लॉट कैसे सेम करेंगे? वही तरीका है, अभी आते हैं उस पे भी आते हैं। सेम यही तरीका है जो यहाँ पे लिखा था, बस यहाँ पे क्या होगा, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। बट आप ये देखिए इंटरसेक्शन के लिए हम ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो मैं इसके लिए नहीं लिखवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन में अगर एक भी सेट ऐसा हुआ जिसमें कॉमन वैल्यू नहीं है तो तुरंत इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसे देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, इज set of elements which are common to both the sets A and B। ठीक है, वो वैल्यूज, वो एलिमेंट्स जो सेट ए और बी दोनों में ही कॉमन होंगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लेते हैं कि एक सेट है हमारा ए, आप बताइएगा इसमें, ठीक है, x is such that x square minus 5x plus 4 is equals to 0 and x belongs to whole number। ठीक है, B is a set, x is such that x is greater than equals to, या इसको ऐसे लिखते हैं, x square minus 7x plus 6 equals to 0, x belongs to integers। ठीक है, और एक और सेट मैंने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पे, C x is such that x is greater than equals to -4 less than equals to 0, ठीक है, and x belongs to again integers। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, फर्स्ट A इंटरसेक्शन B क्या होगा? सॉरी, सेकंड A इंटरसेक्शन C क्या होगा? थर्ड C इंटरसेक्शन B क्या होगा? एंड इसी के साथ पूछ लेते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या होगा? ठीक है, बताइए। A intersection C1, A intersection B1। यस, ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। A इंटरसेक्शन C क्या है? 5। वेरी गुड, 5। C इंटरसेक्शन B क्या है? 5। ये भी 5 है, लेकिन और ये क्या है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये भी 5 ही होगा। सर 5 सर ओके। कोई भी बट दो 5 अगर ऐसे हो जाएं सर, कि बट दोनों में 5 से को कुछ, हम सर बट हाँ 5 को हम सॉरी, सर ब्रैकेट में ये सर बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने जल्दी में लगा दिया, पहले ऊपर मैंने 5 लिखा था, ठीक है, और लिख लीजिए, एक्सक्यूज मी और सर, लिख लीजिए। यस, सर 5 की जगह नल साइड पे लिख सकते हैं। हाँ नल साइड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वो वर्ड्स में हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है, ये सिंबल में है। यस सर। ठीक है, चलो, सो नेक्स्ट नोट्स पे आ जाते हैं हम, कुछ लिखेगा। नोट्स देखिए, पहला लिखिए, A इंटरसेक्शन A क्या होगा? जल्दी से बताओ। A यस,
किसी भी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन लेना क्या हो जाएगा, सेम सेट आ जाएगा, सेम सेट। ये सुनो। तो A इंटरसेक्शन A क्या होगा, A होगा। इसको मैं आई थिंक नहीं एक्सप्लेन करूँ तो ठीक है, ठीक है।